अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो रेफरेंस टैब के ऊपर है एमएस वर्ड में, जो कि हमारा एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 4 बनेगा। जो रेफरेंस टैब है वो काफ़ी लोग एमएस वर्ड में यूज़ ही नहीं करते। मीन्स सिंपल एमएस वर्ड को यूज़ करके होम इंसर्ट डिज़ाइन बटन को यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, लेकिन रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू टैब ये यूज़ ही नहीं करते। हालांकि ये टैब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्यूरेट बनाने में, लेकिन लोगों को ये ऑप्शन थोड़े मुश्किल लगते हैं और सही से उन्हें समझ नहीं आते, तो इसलिए वो ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। तो मैं आज आपको ये सारा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, एक एक चीज़। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, काफ़ी कुछ आपको न्यूज़ सीखने को मिलेगा। और जब आप इसके बाद एमएस वर्ड अपना चलाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत आसानी होगी और आप जो है वो डॉक्यूमेंट एक्यूरेट बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक रेफरेंस है, तो हम रेफरेंस टैब को ओपन कर लेते हैं। इस टैब में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट का। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन में आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ये ऑप्शन यूज़ किस लिए होता है टेबल ऑफ कंटेंट का? आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी बुक आप जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे फ्रंट पेज पे जो पहला पेज होता है वहाँ पे इंडेक्सिंग हुई होती है। इंडेक्सिंग मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज पर है, ये वाला टॉपिक इस पेज पर है। तो असल में ये टेबल ऑफ कंटेंट उसी लिए यूज़ होता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट अपनी बुक के स्टार्ट पर एक पेज बना दें जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि जो हमारा ये वाली हेडिंग है, मतलब ये टॉपिक है वो पहले पेज पर है, ये टॉपिक दूसरे पेज पर है, ताकि जो भी हमारा रीडर हो वो इजीली रीड करके उस पेज पर डायरेक्ट चला जाए, ना कि वो ढूंढता रहे। तो ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पे डाटा चाहिए। मैं अपनी वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा पेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी और उसके बारे में। अब टेबल ऑफ कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको चीज़ देखनी है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑप्शन है वो आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इनको हेडिंग ना बनाएं। हेडिंग कैसे बनाते हैं? यहाँ से जाकर होम में आप जाएंगे। होम में आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें ये हेडिंग होती है, हेडिंग 1 हेडिंग 2। इनमें से हेडिंग 1 हेडिंग 2 में से कोई भी आप प्रेस कर दें, हेडिंग बना लें। अगर आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नहीं होगा आपका यूज़। यहाँ से मैं टेबल को क्लिक करता हूँ, देखें मेरा ये यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा आ रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, कि एंट्रीज ही नहीं फाउंड हुई। यह आपको यूज़ करने के लिए टाइटल बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग बनानी पड़ेगी। होम में जाके मैं इसे हेडिंग 1 करता हूँ। अब ये मेरी हेडिंग 1 होगी। इसी तरह नीचे भी मैं हेडिंग्स दे देता हूँ कुछ। ये कंक्लूजन की एक हेडिंग दे देता हूँ मैं, इसे भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी की एक हेडिंग दे देता हूँ। इसी तरह नीचे टिप्स टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ। चलिए 3 से 4 हेडिंग मैंने दे दी हैं। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही रेफरेंस में जाके आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 2 टेबल आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक जो है वो क्लिक कर लें। मैं फर्स्ट वाला क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि जो हमारा कंटेंट्स हैं उसमें व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी जो हमने पहली हेडिंग बनाई थी वो पेज नंबर 1 पे शो कर है। जो हमारा पेज नंबर 1 पे है। कंक्लूजन हमारा पेज नंबर 3 पे यहाँ पे शो कर रहा है। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो पेज नंबर 4 पर, और इसी तरह टिप्स टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी पेज नंबर 5 पर हमारा शो कर रहा है। इस तरह आपकी जितने भी कंटेंट हैं, जो भी आप डेटा वहाँ पे लिखेंगे, आप फर्स्ट पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट के ज़रिए शो करवा देंगे कि हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो इस पेज पर है, ये वाला टॉपिक इस पेज पर है, ताकि आपका जो भी व्यूअर आएगा, जो भी रीडर आएगा, वो इजीली आपका जो है वो डॉक्यूमेंट रीड कर लेगा और उस पेज पर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई और इसमें टॉपिक ऐड करना है तो हम ऐड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, लेवल 1 यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे कोई भी अगर अपना टॉपिक यहाँ पे इंटर करना है, सपोज़ मैंने कोई भी कर देना है, बिटकॉइन में करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन। अब मैंने यहाँ पे बिटकॉइन इंटर कर दिया, उसकी हेडिंग दे दी, इसके नीचे मैं कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब देखें मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजिंग नहीं आई अभी तक, क्योंकि मैंने उसे अपडेट अभी तक नहीं किया। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, वो जो 4 टॉपिक मैंने पहले लिखे थे वो ही हैं, अभी तक इसमें वो बिटकॉइन ऐड नहीं किया उसने।
तो वो अपडेट करने के लिए टेबल हमारे पास ऐड टेक्स्ट के नीचे ही ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऐड टेक्स्ट के नीचे हमारे पास अपडेट टेबल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम अपडेट टेबल को क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपडेट टेबल को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। अपडेट टेबल को क्लिक किया है तो अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल, तो हमने इंटायर टेबल को क्लिक करना है। अब मैंने इंटायर टेबल को क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा टेबल अपडेट हो चुका है। बिटकॉइन जो है वो मेरा पहला टाइटल आ चुका है जो पेज नंबर 1 पे शो कर रहा है। तो इस तरह अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया है तो आपको फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं उसमें, आप सिंपल जो है यहाँ से भी उसे क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो फुट नोट का ऑप्शन है, इनसाइड फुट नोट का। ये हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ से जूम करके। इनसाइड फुट नोट का ऑप्शन है। फुट नोट असल में क्या होता है? फुट नोट के अगर हमने कोई भी वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में डिस्कस करना है एंड पर, जो कि यूज़र्स को आप समझते हैं कि नहीं पता चलेगा, तो एंड पर आप उसकी एब्रीवेशन वगैरह दे देते हैं, इसलिए हम फुट नोट इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ मैंने ये एक वर्ड है यहाँ पे PCS, इसका मैंने फुट नोट बनाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। PCS को मैंने सिलेक्ट किया, PCS को सिलेक्ट कर फुट नोट पर, इनसाइड फुट नोट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये पेज के एंड पर आ चुका है। पेज पे एंड पर एक फुट नोट इसने बनाया। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा PCS की फुल फॉर्म, प्रोसेस कंज्यूमर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस कंज्यूमर और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रोसेस कंज्यूमर मैंने लिख दिया। अब ऊपर जैसे ही जाऊँगा PCS पर तो वहाँ पे 1 शो हो जाएगा। अब नंबरिंग यहाँ पे PCS पर 1 शो हो गया कि ये नोट नंबर 1 है। आप जैसे ही 1 के ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे ऊपर प्रोसेस कंज्यूमर शो कर देगा, मतलब इसकी फुल एब्रीवेशन जो भी है वो शो कर देगा। इसी तरह आप कोई भी वर्ड का यहाँ पे फुट नोट दे सकते हैं ताकि किसी को समझ आ जाए, जो भी आपका रीडर पढ़ने वाला हो। इसी तरह मैं यहाँ पे किसी भी और वर्ड को कुछ भी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट की लिख देता हूँ या नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ये दूसरे पेज पर मैं आ गया। यहाँ से मैं मोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका फुट नोट देता हूँ। यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक किया, नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी ABC लिख दिया, इंटर पे क्लिक करता हूँ। अब ऊपर जैसे ही आऊँगा तो मोस्ट के ऊपर आपको 2 नज़र आएगा और जिस तरह जैसे ही वहाँ पे क्लिक करूँगा 2 के ऊपर और वहाँ पे ABC शो करना स्टार्ट कर देगा जो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह आप फुट नोट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट का। एंड नोट क्या होता है कि आपके जो भी तमाम पेजेस हैं, जो भी फुल डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया हुआ है, तो उसकी जो भी ऑल पेजेस हैं उसके एंड पर एक एंड नोट दे देगा। मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताना है तो एंड पे आप फुल एंड नोट में बता देंगे। इसी तरह अक्सर लोग जो है वो ऑथर का नाम लिखते हैं तो एंड पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ एंड पर जो तमाम पेजेस थे उनके एंड पर एक नोट आ गया। यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ XYZ। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के मतलब लिख सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप लिख दें। तो यहाँ पे मैंने एंड नोट पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन है। नेक्स्ट फुट नोट बेसिकली हमने ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारा जो प्रीवियस फुट नोट था वो कौन सा है। हम उस पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस फुट नोट पे चले जाएंगे। जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करके ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखें नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन है, प्रीवियस फुट नोट का, इस तरह नेक्स्ट एंड नोट का, प्रीवियस एंड नोट का। तो यहाँ पे मैं अब एंड पर हूँ तो मैं इससे पीछे जो फुट नोट मैंने दिया है उसे चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है मोस्ट पे। ये हमारा सेकंड फुट नोट था तो ये डायरेक्ट हमें उस पर लेकर आया। इसी तरह अगर मैं और यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, उससे प्रीवियस फुट नोट में देखूँ तो हमारे पास ये 1 पर लेके आया है जो हमारा ये प्रीवियस फुट नोट था। तो इसलिए ये ऑप्शन यूज़ होता है कि आप अपने एंड नोट और फुट नोट देख सकें और अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग वगैरह कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो शो नोट्स का ऑप्शन है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ शो नोट्स। ये मेरे से पूछता है व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट, कि आपने फुट नोट देखने हैं या एंड नोट देखने हैं। मैं फुट नोट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो ये हमारा फुट नोट पे ले आया है। जो पहला हमारा फुट नोट है प्रोसेस कंज्यूमर का, उस पे ये हमें ले आया है। इसी तरह आपने अगर एंड नोट देखना है तो एंड नोट भी आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्च का।
सर्च का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट के मतलब कोई डेटा चाहिए तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो साइड पे ये एक बॉक्स मुझे शो हो गया सर्च का। इसमें मैं अपना कोई भी एक कीवर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पे सपोज मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में डेटा चाहिए। यहाँ पे मैंने क्रिप्टोग्राफिक लिख के एंटर कर दिया। अब ये मुझे जो भी वेबसाइट पे इसके मतलब डेटा पड़ा होगा वो शो कर देगा। अब ये देखिए पहली वेबसाइट मेरे पास आ गई, क्रिप्टोग्राफिक, डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक। इसी तरह विकीपीडिया की दूसरी वेबसाइट आ गई। तो आप जो भी अपना डेटा लेना चाहते हैं अपना इस के मतलब डॉक्यूमेंट के मतलब, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट से उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन आता है। इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, सपोज़ हमारे जो डॉक्यूमेंट है या जो भी हम लिख रहे हैं डेटा, उसमें एक ये वाला पैराग्राफ ये किसी और ऑथर का है, सपोज कर लें ये मेरा है, और ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये किसी और ऑथर ने लिखा है। तो मतलब हमारे पास अब 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर हो गए हैं, तो उनकी डिटेल हमने ऐड करनी है। यहाँ पे हम इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 ऑप्शन हमारे पास आएंगे। मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास आएंगे इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करने के बाद। ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर। हमने यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। हम जैसे ही ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये एक क्रिएट सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपने ऑथर का नाम लिखना है। सबसे ऊपर टाइप ऑफ सोर्स कि आप क्या लिख रहे हैं। बुक लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे बुक को क्लिक करेंगे। नीचे रिपोर्ट है, आर्टिकल है, आप जो भी लिख रहे हैं। मैं सपोज यहाँ पे बुक लिख रहा हूँ तो मैं बुक को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऑथर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। मैं अपना यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, आकाश अफजल। उसके बाद नीचे टाइटल जो आप लिख रहे हैं, मतलब कौन सा पैराग्राफ आपने लिखा है उसका टाइटल आप दें। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक लिख देता हूँ। क्रिप्टोग्राफिक ये मैंने लिखा। उसके बाद ईयर कोई सा भी ईयर आप दे दें जिसमें लिखा है 2021 में 2021 दे देता हूँ। सिटी आप दे सकते हैं, अपनी सिटी का नाम। उसके बाद पब्लिशर जो जिसने आपका ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है। सपोज कोई भी बुक डिपो, यहाँ पे SK बुक डिपो लिख देते हैं, SK लिख देते हैं जस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे मेरा कर्सर इधर था तो यहाँ पे इसने शो कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सिटेशन में क्लिक करेंगे, आपकी लिस्ट में पहला आ जाएगा कि एक ऑथर की इन्फॉर्मेशन आपने इंसर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट आपने कोई भी जो है वो ऑथर की दूसरा पैराग्राफ सपोज किसी और ने लिखा है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टाइप ऑफ सोर्स देखेंगे, ऑथर का नाम कोई भी लिख देते हैं, यहाँ पे अली लिख देते हैं। उसके बाद टाइटल क्रिप्टो करेंसी लिख देते हैं, क्रिप्टो करेंसी ये लिख देते हैं जो आपका दिल करे। सिटी का नाम, उसके बाद पब्लिशर, फिर SK मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरा एक और ऐड हो गया। यहाँ पे जो आएगा यहाँ ऑथर का नाम आपने उसे बैक कर देना है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिस्ट में देखें तो मेरे पास जो 2 ऑथर मैंने लिखे थे वो दोनों लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। आकाश अफजल ऊपर और नीचे अली ऐड हो चुके हैं। अब आपने अगर पैराग्राफ को, ये सपोज पैराग्राफ जो है ये मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड कर सकता हूँ। इंसर्ट में जाके ये ऊपर लिस्ट आई हुई है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया तो ये मेरा नाम यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह ये दूसरा जो है वो पैराग्राफ सपोज ये किसी और ऑथर ने लिखा है तो उसका नाम यहाँ पे अली को क्लिक किया तो अली का नाम यहाँ पर आ गया। इसी तरह और भी आप जितने ऑथर हैं जो आपका पैराग्राफ जिस ऑथर ने लिखा है, ये ज़्यादातर बुक जब कोई बनाता है तो उसमें ये यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ आपको ये नाम जो है वो नहीं चाहिए, कोई भी ऑथर अगर आपने इंसर्ट किया तो आपने अब डिलीट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे मैनेज सोर्सेज को, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक साइड पे करंट लिस्ट होगी और एक साइड पे मास्टर लिस्ट होगी। अगर आप करंट लिस्ट में से डिलीट कर दें वो आपकी मास्टर लिस्ट में से डिलीट नहीं होगा। मतलब आप अगर यहाँ से डिलीट कर दें लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में आप चाहें कि वो हमारा एक ऑथर हमें चाहिए था तो दोबारा हम लेके आए तो आपको फिर दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मास्टर लिस्ट से ही कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये करंट लिस्ट से दोनों डेल कर दिए। यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ।
अब मैं देखता हूँ लिस्ट में, तो लिस्ट में मेरे पास डेल हो चुके होंगे। अब इंसर्ट सिटेशन पे आया तो यहाँ पे दोनों डेल हो चुके हैं। लेकिन अब सपोज़ मुझे दोबारा से वो चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा मैनेज सोर्सेज पे, इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये जो फर्स्ट है या अली वाले को कॉपी कर लेते हैं। इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लिस्ट पे आ गया, इसे क्लोज़ किया, तो अब इंसर्ट सिटेशन में मेरे पास दोबारा से अली आ गया। तो इस तरह आप जो है वो दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन। स्टाइल का ऑप्शन मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये कोई इतना ख़ास यूज़फुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। इंसर्ट सिटेशन पे आके जो हमने लिस्ट की थी, यहाँ पे अली को क्लिक करके ये ऑथर का नाम आ गया। अब मैंने इसके स्टाइल चेंज करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। स्टाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में कॉमा आ जाता है, किसी में कॉमा हट जाता है, तो बस ये इतने ही ये स्टाइल होते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी क्लिक कर दूँगा तो ये थोड़ा बहुत जो है वो स्टाइल चेंज होता रहेगा। किसी में कॉमा आ जाता है, किसी से कॉमा रिमूव हो जाता है, बस इतना ही है, ये ज़्यादा कोई स्टाइल चेंज नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी का। सपोज़ यहाँ पे तो सिर्फ जो है वो नाम ये शो हो रहा होता है ऑथर का कि किस ऑथर ने ये लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑथर की पूरी इंफॉर्मेशन शो हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे मैं एंड पे आ जाता हूँ। उसके लिए आपको बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इससे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन इन दोनों में से कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ बिब्लियोग्राफी, तो ये मेरे पास जो एक ही ऑथर, क्योंकि मैंने अभी इंसर्ट किया हुआ था, दूसरा ऑथर मैंने डिलीट कर दिया था, तो जो एक ऑथर था उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। उसका नाम आ गया, पब्लिशर का नाम आ गया, उसके बाद टॉपिक का नाम आ गया, उसकी सिटी का नाम आ गया। मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की हुई होगी वो सारी यहाँ पे नीचे शो कर देगा। ये बहुत कम ऑप्शन यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बताना था क्योंकि इस रेफरेंस टैब में ये ऑप्शन आ रहा था, तो डिस्कस करना ज़रूरी था। अगर आपने को अपने सारे ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो आप ये बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज के एंड में या स्टार्ट में, यहाँ पे सूटेबल लगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। अब कैप्शन का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बुक में कितने फिगर्स हैं, फिगर्स में इमेजेस, ग्राफ्स और ये शेप्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो कितनी इमेजेस और ग्राफ्स हैं, तो आप ऐसे उसे नहीं बता सकते। उसके लिए आप इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई शेप यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। आप इमेजेस वगैरह जो इंसर्ट होती हैं उन पे भी कैप्शन दे सकते हैं, इसी तरह टेबल पे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कोई सी भी शेप यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ये शेप इंसर्ट करता हूँ, ये स्माइली एक शेप मैंने इंसर्ट की। यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करके मैं इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको ये ऑप्शन कुछ मिलेंगे। फिगर 1, यहाँ पे आप ये रेज करके अपना नाम भी फिगर का कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसी के आगे लिख देता हूँ स्माइली फेस। आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं अगर आपके टॉपिक के बारे में इमेज इंसर्ट है। सपोज मेरा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है तो मैं नीचे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लिख सकता हूँ। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे अपनी फिगर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये नाम देकर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह मैं एक दूसरे पेज पर भी कोई फिगर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये नंबर पेज 2 है, इस पर भी मैं एक फिगर इंसर्ट करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक फिगर इंसर्ट कर रहा हूँ, ये वाली। अब ये मैंने फिगर इंसर्ट की, मैं इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास दोबारा यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिख दिया। इससे क्लिक ओके पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं एक और फिगर इंसर्ट करता हूँ तीसरे पेज पर। ये मैं यहाँ पे इस तरह क्यों फिगर इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका जो आपको जवाब वो नेक्स्ट ऑप्शन में मिलेगा। इंसर्ट पे क्लिक करके एक और फिगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ जो कि यहाँ पे सर्कल है। इस पे क्लिक करके मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्कल इसका नाम दे देता हूँ।
अब ये मैंने 3 यहाँ पे फिगर इंसर्ट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने 3 फिगर इंसर्ट कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेबल के एंड पे पेजेस के एंड पे इंडेक्स दे दें फिगर्स का कि मेरी कौन सी फिगर किस पेज पर है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर। आप इसे क्लिक करो। जैसे इसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये देखें नीचे एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि फिगर जो 1 है स्माइली फेस वो पेज नंबर 1 पर है। इसी तरह जो फिगर 2 है रेक्टेंगल वो पेज नंबर 2 पर है। और इसी तरह जो फिगर 3 है सर्कल वो पेज नंबर 3 पर है। मतलब आप अपने जो भी आपने फिगर्स वगैरह इंसर्ट की हैं वो उनका आप टेबल एंड पर इंसर्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि जो ये वाली फिगर इस टॉपिक के मुतालिक जो है वो इस पेज पर है, ये वाली फिगर इस पेज पर है। तो ये आपका ऑप्शन जो है इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपडेट टेबल का ऑप्शन है। अपडेट टेबल, सपोज आपने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया इसका, स्माइली फेस की जगह मैं ABC कर देता हूँ, ABC कर दिया। तब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल अपडेट हो गया। पहले ABC की जगह स्माइली फेस था तो अब ABC आ चुका है। तो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। उसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये आपका क्रॉस रेफरेंस जो ऑप्शन है ये लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ आपने अपनी जो हेडिंग्स आपने पूरे डॉक्यूमेंट में दी हुई हैं या फिगर्स दी हुई हैं उसका एक लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें नंबर आइटम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडिंग, जो भी आपने हेडिंग दी हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, बुक मार्क, फुट नोट जो भी दिए हुए हैं, एंड नोट जो भी दिए हुए हैं, इक्वेशन फिगर्स वगैरह जो भी दिए हुए हैं, अगर इनमें से जिसका भी आप चाहते हैं कि लिंक क्रिएट हो वो उसको आपने प्रेस कर लेना है। मैं यहाँ पे हेडिंग को क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 3 हेडिंग है, कंक्लूजन की, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, मैं जूम आउट कर देता हूँ। 3 हेडिंग है, कंक्लूजन की, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, टिप्स टू इन्वेस्ट एंड क्रिप्टो करेंसी। मैं एक कंक्लूजन की ऐड करता हूँ, इंसर्ट, उसके बाद मैं दूसरी भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे उसी के साथ ऐड होगी, ये नीचे कर्सर लेके जाना था, इसे मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से नीचे कर्सर लेके जाता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे, और दूसरी ऐड करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके इससे डिलीट करता हूँ, ये 2 बार ऐड होगी। यहाँ पे इंटर प्रेस करके अगेन मैं रेफरेंस पे जाता हूँ। अब मैं कोई भी फिगर की यहाँ पे लिंक क्रिएट करता हूँ। फिगर मेरे पास ये है। अब मैंने इनमें से कोई भी फिगर जो है वो सर्कल फिगर पे चला जाता हूँ, मेरे पास ये आगे लिंक क्रिएट कर लिया। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपने कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करना है। पहले कंट्रोल प्रेस करना है और उसके ऊपर तब क्लिक करना है, तब आपका क्लिक होगा। ये देखें, आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये शो भी करेगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, उसके बाद ये डायरेक्ट वहाँ पे उस टॉपिक पे चला जाएगा। मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो ये देखिए मेरा कंक्लूजन के टॉपिक पर आ गया डायरेक्ट। वहाँ पे ये लिंक क्रिएट उसका हुआ है कि डायरेक्ट वो कंक्लूजन के टॉपिक पर आ गया। इसी तरह मैंने और भी जो इंसर्ट किए थे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फिगर पे जाता हूँ, फिगर पे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फिगर पे जहाँ पे मैंने फिगर इंसर्ट की थी स्माइली वहाँ पर आ चुका है। इसी तरह मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ। एक और हमने ऐड किया था लिंक, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कंट्रोल प्लस क्लिक, यहाँ पे से क्लिक करता हूँ तो एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी पर आ गया। इसी तरह आप बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस से, जो कि आपको हेल्प करेंगे, आपके रीडर्स को हेल्प करेंगे कि उन्होंने जिस टॉपिक पर भी जाना है वो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मार्क एंटिटी का। ये भी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए होता है, ये आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ये हमारा पहला टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मार्क पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप मार्क पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे ये मार्क हो जाएगा। अगर आपको ये अजीब लग रहा हो तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। होम में जाकर आप एक इसे हटा दें, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड किसी दूसरे सेक्शन को भी मार्क करते हैं। हम सपोज इस पैराग्राफ की ये हेडिंग मार्क कर लेते हैं। रेफरेंस में जाके मार्क एंट्री में जाके यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। इसे हम होम में जाके इस पर क्लिक करके हटा लेते हैं। ये हमने दो मार्क, एक और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये मार्क कर लिया, यहाँ पे ये भी मार्क हो गया। इससे भी हम जाके यहाँ पे होम पे हटा देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने इंडेक्स क्रिएट करना है, जो भी आपने मार्क किए हैं, जो भी आपने पैराग्राफ की हेडिंग मार्क की है, उसका इंडेक्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जिस जगह भी आपने इंडेक्स क्रिएट करना है, आप वहाँ पे कर्सर ले आएंगे और इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। मार्क एंटिटी के साथ ही आपने इसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास इसके इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी 4 कंक्लूजन 3 और ये क्रिप्टो करेंसी 1 के इन पेजेस पर ये है और ये पैराग्राफ है। ये भी जस्ट एक लिंक क्रिएट करने के लिए है, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस का है, तो ये हमने पहले भी देखा है, तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद अपडेट इंडेक्स, सपोज हमने जो भी यहाँ पे मार्क किए थे, ये एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी हमने मार्क की थी, तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट क्रिप्टो कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्रिप्टो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो नीचे मैंने लिंक क्रिएट किया था उसका अभी क्रिप्टो नहीं हुआ। यहाँ पे अभी देखें क्रिप्टो करेंसी है, तो इस पे मैं इंडेक्स अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसे सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ। क्या हो गया, क्यों नहीं चेंज हो रहा? अपडेट इंडेक्स किया, नीचे जाके अब देखा तो ये देखें, अब पहले क्रिप्टो करेंसी था तो क्रिप्टो हो गया। मतलब जो भी आपने लिंक बनाए हैं, यहाँ पे इंडेक्स बनाए हैं, अगर आपने उनका नाम चेंज कर दिया तो आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ सबको। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो मार्क सिटेशन का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास मार्क सिटेशन का ऑप्शन है। इसके लिए हम न्यू पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट न्यू पेज करता हूँ, ब्लैंक पेज यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद कुछ भी लिख देता हूँ जैसे MS वर्ड, सॉरी इसे MS वर्ड, MS PP मतलब पावर पॉइंट, MS एक्सेल। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, USB हार्ड ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट में कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे एप्पल। अब यहाँ पे ये मैंने बना लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिख लिए। रेफरेंस में जाऊँगा, मार्क सिटेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे अब मेरा जो MS वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कैटेगरी में मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और इसे यहाँ से रिप्लेस, नीचे रिप्लेस विद की जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, ओके, रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह मैं बाकी भी कैटेगरी यहाँ से एक बार ही ऐड कर लेता हूँ जो जो मेरे पास हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉरी इसकी जगह रिप्लेस करता हूँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्ट ऐप। उसके बाद और भी यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, रिप्लेस हो गया। पहले मैं ओके पे क्लिक कर रहा था इसलिए रिप्लेस नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास USB है, ये स्टोरेज डिवाइस में आती है, तो मैं एक स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी बना लेता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एप्पल है, ये फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे मैं फ्रूट की कैटेगरी बना लेता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो बना ली हैं। देखिए नीचे मेरे पास सॉफ्ट ऐप, इसको पूरा मैं लिख देता हूँ
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यहाँ पे मैंने पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लिख दिया। ओके रिप्लेस पे क्लिक किया, रिप्लेस हो गया। अब ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसे फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ MS वर्ड जो पहला है उस पर क्लिक करके मार्क सिटेशन पे क्लिक करूँगा। नीचे से यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्लिक कर दूँगा और मार्क पे क्लिक कर दूँगा। ये आपके पास ये जो आ जाएंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये अभी सही हो जाएंगे। उसके बाद मैं MS PP जो है पावर पॉइंट, उस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसे भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा। इन्हें मैं एक मिनट रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। उसके बाद MS Excel है, इसे भी मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे मार्क करता हूँ। मार्क कर दिया, यहाँ से क्लोज़। उसके बाद अगेन मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये जो आ गए। उसके बाद USB मेरे पास एक्सटर्नल डिवाइस है, तो इसे मैं एक्सटर्नल डिवाइस की कैटेगरी में मार्क करता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी में चेंज करता हूँ। एक्सटर्नल कह रहा हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस है। एक्सटर्नल डिवाइस भी है लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी दी है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मार्क कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, इन्हें फिर से हटा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास हार्ड ड्राइव है, इससे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ज़्यादा ताकि आपको इसकी सही समझ आ सके। हार्ड ड्राइव भी मेरे पास स्टोरेज डिवाइस है, तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में। और नीचे एप्पल लास्ट हमारे पास रह गया है, इसे मार्क सिटेशन पे क्लिक करके मैं फ्रूट की कैटेगरी में, फ्रूट की कैटेगरी यहाँ पे शायद नहीं आई, लेकिन चलो रिप्लेस करके बना लेते हैं कैटेगरी। फ्रूट लिख के इसे रिप्लेस कर दिया। ओके, फ्रूट की कैटेगरी, इसे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ से ये हटा। अब मेरे पास जो है वो ये सारी हैं वर्ड्स जो आपके सामने, इनकी डिफरेंट मैंने कैटेगरीज बना दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कैटेगरीज वाइज शो करवा दूँ नीचे अपने पेज के। तो उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, रेफरेंस में जाऊँगा। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास उसी के आगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी ये टेबल इंसर्ट करवाना है वहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी, जस्ट ओके पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये देखें कैटेगरीज वाइज जो है वो शो हो चुके हैं। फ्रूट में जो हमारे पास है वो एप्पल था, उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में MS Excel, पावर पॉइंट और वर्ड आ चुके हैं। इसी तरह जो स्टोरेज डिवाइसेस थी उसमें हार्ड ड्राइव और USB आ चुके हैं। तो इस तरह हम अपने जो है वो भी कोई भी टॉपिक है उसी कैटेगरीज वाइज हम यहाँ पे सेव करवा सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में जहाँ भी आप चाहें डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो अपडेट का ऑप्शन है। अपडेट का ऑप्शन वही कि अगर आप यहाँ से कोई भी चेंज कर देते हैं, सपोज़ मैं MS वर्ड की जगह यहाँ पे एक्सेस लिख देता हूँ, MS एक्सेस। अब यहाँ पे मेरा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे MS वर्ड ही लिखा हुआ है जो हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। तो इसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा। इसे पूरा सेलेक्ट करके जैसे ही अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपडेट हो जाएगा। नीचे कहाँ गया, हाँ ये MS एक्सेस आ गया मेरे पास, जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था। तो इस तरह हम जो है वो कैटेगरीज वाइज अपने जो है कुछ भी टॉपिक्स हैं उन्हें शो करवा सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था। कंप्लीट जो है वो रेफरेंस टैब हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेलिंग पे होगी, उसके बाद रिव्यू और व्यू पे होगी। तो 2 पार्ट्स में हमारा जो है मज़ीद 2 पार्ट्स और लगेंगे, उसमें हमारा ये कवर हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।